देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसके तहत जन जागृति फैलाने, पर्यावरण के प्रति चेतना फैलाने, जल का महत्व समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ जोड़बीड़ में। और यहाँ पे लव कुश वाटिका का लोकार्पण भी हुआ। हमारे मध्य राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैसेज भी यहाँ बताया गया। एक संकल्प ही ली है, नागरिक जितने भी आए हैं उन्होंने सबने एक संकल्प लिया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आने वाले समय में जो पानी है उसको भी बचाएंगे, जो बरसात का जो मौसम आने वाला है उसमें हम पेड़ भी लगाएंगे और जन जागृति के माध्यम से पेड़ों की हम रक्षा भी करेंगे जिससे पर्यावरण बचा रह सके। और ये जो लव कुश वाटिका है ये तो एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा आने वाले समय में बीकानेर का, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के कदमों में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा रखी है और बहुत चर्चित हो रहा है। कोई सफाई उनकी तरफ से नहीं आई। भाजपा के जो नेता है वो अपनी बात कह रहे हैं। आप भी चूंकि दलित नेता भी और चूंकि संविधान से जुड़ा मंत्रालय आपके पास है, तो कैसे देखते हैं, क्या वो कोई गफलत थी या वास्तव में मनसा पर सवाल है? देखिए, 11 जून का लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। एक कोई कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति उनको भेंट करने आता है और ये जिस ढंग से बैठे हैं उससे उनका बॉडी लैंग्वेज कहता है कि वो अहंकार की मुद्रा में बैठे थे और उनका स्वभाव भी ऐसा ही है, अहंकार में ही रहते हैं। वो समझते हैं मैं ही सबसे बड़ा नेता हूँ। अच्छा, ये भी भूल गए कि संविधान को लागू हुए 75 साल होने पर देश हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा गौरव मना रहा है। उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र लोग भेंट करते हैं और सम्मान से उसको लेते हैं। लोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले, इवन सामान्य जन है वो भी, और वैसे वो बात करेंगे पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की। और जो दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के जो मसीहा हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, उनका वो अपमान करते हैं और अहंकार की मुद्रा में बैठे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे। इनकार कर रहे हैं कि इसका मतलब उनका दोगलापन नजर आता है। यहाँ एक तरफ वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय का पुरोधा कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उनका आप अपमान कर रहे हो। और भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, माफी मांग लो, माफी भी नहीं मांग रहे हैं। पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये उलूल जुलूल बात है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कैसे उलूल जुलूल है? बाबा साहब का अपमान दिख रहा है ना साहब, आप देखो वीडियो। और उनकी जो बैठने की मुद्रा है उसमें अहंकार नहीं झलकता क्या उनका? ऐसे अहंकारी नेता को बिहार की जनता सबक सिखाने वाली है। चुनाव भी है अभी बिहार में, सबक सिखाने वाली है बिहार की जनता। कुछ संदेश की बात कर रहे थे आप अभी। ठीक है, धन्यवाद। कल्चर ब्रीडिंग सेंटर चूंकि आपने कहा, मंत्री साथ खड़े हैं आपके, और बीकानेर के लिए एक बड़ी सौगात राजस्थान के लिए होगी, उसको लेकर क्या है, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, वल्चर ये जोड़बीड़ में ये आने लग गए, काफ़ी समय से आ रहे हैं। और जैसे आपको मंच से भी बताया गया, हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि 9 तरह के वल्चर होते हैं संसार में, तो 7 तरह के वल्चर यहाँ आ रहे हैं। और मैं इस अवसर पर संजय शर्मा जी का, जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनका आभार प्रकट करूंगा कि मैंने ये ब्रीडिंग सेंटर के लिए जब पत्र लिखा तो ये पत्र को उन्होंने ढंग से पढ़ा भी और मुझे फ़ोन करके कहा कि ये इतना अच्छा अगर ये ब्रीडिंग सेंटर बन जाएगा वल्चर के लिए तो हम इसको मंजूर करेंगे। अभी उन्होंने मंच से भी कह दिया कि हम मंजूर करेंगे। ये जैसे ही भेजेंगे तो भारत सरकार से हम इसको मंजूर कराएंगे। और मैं मानता हूँ कि जो प्रकृति में रुचि रखने वाले लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, इकोलॉजी में जिनका रुचि है वो इसको यहाँ देखने आएंगे, इस ब्रीडिंग सेंटर को, वल्चर की ब्रीडिंग सेंटर को।
इतना शानदार, क्योंकि पूरे देश में 4 ही हैं। एक पिंजौर में है हरियाणा, एक गुवाहाटी है असम में, एक भोपाल में है मध्य प्रदेश में, और एक महाराष्ट्र में मुंबई में है, और बीकानेर में। ये सभी 7 तो आ ही रहे हैं, 7 प्रकार के वल्चर। और मुझे लगता है अगर ब्रीडिंग सेंटर बना तो सभी 9 प्रकार के आने लग जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा ये देश का एक ऐसा एक सेंटर बनेगा, और ये मुझे लगता है कि संजय शर्मा जी खड़े ही हैं, तो ये मंजूर होगा, 100% मंजूर होगा। सर, चूंकि जोड़बीड़ जहाँ खड़े हैं, विकास के कामों को लेकर बहुत बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बीडीए का ऑफिस बनने की बात और सारी चीज़ें भी, किस तरह से देखते हो आप इस क्षेत्र के विकास को? क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, एक ड्राई पोर्ट का प्रपोजल भी इधर ही आ रहा है, और आप देख रहे होंगे कि बीकानेर ईस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ से नज़दीक है। रायसर के टीबों में हम एक पर्यटन स्थल का विकास करते हैं, उसकी भी कोई दूरी ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये विषय कुछ लोगों के द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखे हैं, कुछ कहा भी है। मुख्यमंत्री जी ने शायद जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर इनको बुला करके बात भी की है। निर्णय जनहित में ही होगा, लेकिन ये सेंटर विकसित हो, इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।